ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। और ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए। ये मैं कल सबसे सुनूंगा। ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आत्मा के संबंध में। ठीक है, पढ़ते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से वासांसि कपड़े या वस्त्र जीर्णानि पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं, उसी प्रकार यथा विहाय, यथा उसी प्रकार विहाय त्याग कर नवानि गृह्णाति हम लोग नए कपड़े धारण करते हैं। अच्छा आयुषी माता जी, हरि बोल। यस। माता जी आप क्या अब 10 साल पुराने कपड़े पहनती हैं? नहीं 1 साल पुराने कपड़े पहनती है माता जी? नहीं नहीं अच्छा माता जी, अगर कोई कपड़ा फट गया है वो पहनती हैं? नहीं, वो भी नहीं। लेकिन कपड़े तो पहनती हैं शरीर को ढकने के लिए। हम्म, और माता जी ये बताइए कि अगर कोई कपड़ा फट जाए तो उसके बदले नया कपड़ा पहनेंगी नहीं पहनेंगी? हाँ ठीक है माता जी। पहनेंगे। ठीक है माता जी, थैंक यू फॉर योर आंसर। तो नवानि गृह्णाति वासांसि जीर्णानि, अगर कोई वस्त्र फट जाता है यथा उसी प्रकार से पुराने वस्त्र को त्याग कर विहाय नवानि गृह्णाति हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं। मान लीजिए मेरी ये जैकेट कहीं से फट जाए या चेन उसकी बंद ना हो तो मैं नई जैकेट पहन लूंगा। उसी प्रकार से नरोपराणी, जो नर है, जो मनुष्य है, अपराणी अन्य, तथा उसी प्रकार नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार अगर उसका शरीर जो है वो जीर्ण हो जाता है, मतलब पुराना हो जाता है, योग नहीं रहता है, संयाति नवानि देहि, वो देही, देह नहीं देही, जो सोल है, जो वो स्वयं है, वो नवानि देही, वो नया शरीर धारण कर लेता है, संयाति बहुत ही शीघ्र। समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूँ, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही पड़ेगा। वासाम से जीर्णानि, अगर कोई वस्त्र पुराना हो जाता है, यथा उस प्रकार विहाय उसको त्याग कर नवानि गृह्णाति नया धारण कर लेते हैं हम लोग, वैसे ही नरोह पराणी, उसी प्रकार जो नर है, जो मनुष्य है, तथा शरीराणी, शरीर अगर उसका विहाय जीर्णानि, अगर उसका शरीर जो है वो योग्य नहीं है, शरीर मतलब पुराना हो गया, वृद्ध हो गया है, तो अन्यानि समयाति नवानि दे, अन्यानी वो अन्य देह धारण करता है जो नया होता है, संयाति बहुत शीघ्र ही। ठीक, अब पढ़ते हैं टेक्स्ट। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ठीक, लेकिन शरीर धारण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। जैसे मान लीजिए हमारे कपड़े फट जाए, हम लोग नए कपड़े पहनेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एक कपड़ा फटा तो हम कपड़े ही पहनना बंद कर देंगे।
जैसे मायावादी बोलते हैं मुक्त होने के बाद हम सब मिल जाते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, शरीर तो उस देही को लेना ही पड़ता है। लेकिन इस केस में भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो कह रहे हैं भौतिक शरीर धारण करता है इस इस मतलब क्या कहते हैं भौतिक जगत में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में जाके वो शरीर धारण नहीं करेगा। जो उसका ओरिजिनल शरीर है, आत्मा का जो शरीर है, जो स्वरूप है आत्मा का, वो अपने आप प्रकाशमान हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर नहीं रहेगा मुक्त होने के बाद। शरीर तो रहना ही है, वस्त्र तो भैया हम लोग पहनते ही हैं। पुराना हो जाएगा, नया पहनेंगे, नया वाला फिर पुराना, फिर नया पहनेंगे, लेकिन कपड़े पहनना नहीं बंद करते। वैसे ही शरीर तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इस जगत में रहें, चाहे आध्यात्मिक जगत में जाएँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो कपड़ा होगा, वो कभी फटेगा नहीं। वो शरीर कभी जो है क्षीण नहीं होगा, जीर्ण नहीं होगा। वो शरीर वैसा का वैसा इटर्नल बना रहेगा, लेकिन शरीर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अभी भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं और युद्ध करने से क्या फ़ायदा होगा सभी लोगों को, वो भगवान बता रहे हैं आप। गीता भूषण टीका पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका शुरू करने से पहले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गीता भूषण टीका। अब ये अर्जुन का तर्क है। इतना सब कुछ सुनने के बाद आत्मा की क्वालिटीज को अब अर्जुन ने बोला भगवान से। आत्मा अविनाशी हो सकती है, फिर भी युद्ध के कारण भीष्म और अन्यों के शरीर नष्ट हो जाएंगे जो उनको सुख प्रदान कर रहे थे। समझ में आ रहा है? अर्जुन बोल रहा है ठीक है आत्मा विनाशी है भैया, आप कह रहे हैं वेदा विनाशिनम नित्यम, जो जानता है आत्मा विनाशी है। ठीक है आत्मा विनाशी हो सकती है, लेकिन जब युद्ध होगा तो भीष्म और अन्यों के शरीर नष्ट हो जाएंगे जो कि इस समय उनको सुख दे रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्मों से शरीर मिलता है, शरीर भोग के लिए योग के लिए मिलता है। शरीर भोग के लिए योग के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि जो इससे अभी वो भोग कर पा रहे हैं और जो आत्मा को सुख की अनुभूति हो रही है भोग करने के बाद, वो तो नहीं होगी, शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्योंकि हम उनके सुख के हानि करेंगे, उनके सुख की हानि करेंगे, तो यह पाप होगा। अगर हम उनका शरीर नष्ट कर देंगे तो वो भोग नहीं कर पाएंगे, उनको सुख नहीं मिलेगा, तो उनके सुख की हानि करेंगे इसलिए पाप लगेगा। आत्मा भले ही अविनाशी हो, लेकिन अभी वो इस शरीर से भोग कर पा रहे हैं और जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो भोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है पाप लगेगा हमें। अब अर्जुन एक और बड़ा अच्छा तर्क दे रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है, अगर आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो जो शास्त्र इस प्रकार की हत्या के प्रायश्चित का वर्णन करते हैं, वे निरर्थक हो जाएंगे। जैसे शास्त्र में गुरु की हत्या का, जैसे आप देख सकते हैं कि 6th कैंटो भागवतम में 6th कैंटो के दूसरे अध्याय का 9वां 10वां श्लोक आप देख लीजिएगा आज। उसमें बात होती है कि गुरु की हत्या करेंगे तो ये पाप लगेगा, किसी स्त्री की हत्या करेंगे तो पाप ये लगेगा, और उसका प्रायश्चित भी दिया गया है। तो अर्जुन बोल रहा है कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है और पाप नहीं लगेगा, तो जो शास्त्रों में मेंशन है कि किसी ने अपने गुरु की हत्या करी, किसी ने स्त्री की हत्या करी, तो उसका पाप का प्रायश्चित दिया हुआ है। तो अगर पाप है ही नहीं तो प्रायश्चित दिया क्यों हुआ है शास्त्रों में? तो वो तो निरर्थक हो जाएगा। समझ में आ रहा है अर्जुन का तर्क? कि भाई आप कह रहे हैं पाप नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसे पापों का प्रायश्चित दिया हुआ है, तो वो क्यों दिया हुआ है फिर? ये बताइए। ठीक। अब भगवान बोलेंगे। अब भगवान उसको बोल्ड करेंगे, आउट आउट कर देंगे अर्जुन को। ठीक है। इस तर्क के उत्तर में यह श्लोक कहा गया है। देखते हैं क्या है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्यागने
और नवीन वस्त्रों को धारण करने से सुख ही प्राप्त होता है। अच्छा, पहले इसको समझते हैं। अच्छा, आप खुशी माता जी बोल नहीं पाएंगी। आयुषी माता जी, यस गुरुजी। माता जी आप किसी पार्टी में जाती है तो नए नए कपड़े पहनती हैं, तो कैसा फील होता है आपको? अच्छा। अच्छा फील होता है ना? और आप चाहती भी होंगी कि रोज पार्टी हो, हम्म। जैसे कि रोज नए कपड़े पहनने का मौका मिले। क्या जैसे बचपन में होता था कि भाई दिवाली आए तो नए कपड़े मिलेंगे, या होली आए नए कपड़े मिलेंगे, यस गुरुजी। तो खुशी होती थी ना माता जी? हाँ ऐसे। ठीक यस है, गुरुजी। ठीक है माता जी, थैंक यू। तो वही जहाँ बात भगवान बोल रहे हैं कि जैसे पुराने वस्त्र को त्याग के नवीन वस्त्र धारण करने से सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार वृद्ध मानव शरीर को त्याग कर नवीन देवता का शरीर प्राप्त होना निश्चित ही आत्मा के लिए सुख का ही कारण होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, ऐसा नहीं है कि युद्ध में सिर्फ भीष्म पितामह के एज के ही लोग थे, सारे बूढ़े ही लोग युद्ध कर रहे थे। अभिमन्यु 16 साल का था, वो तो बूढ़ा नहीं था। और मिक्सअप एज के लोग थे, मतलब हर वैरायटी के एज के लोग युद्ध कर रहे थे। लेकिन अर्जुन को भीष्म और द्रोणाचार्य का वध करने का खल रहा था, इसीलिए भगवान यहाँ वृद्ध मानव शरीर बोले। ऐसा नहीं कि सब बूढ़े ही लोग थे, लेकिन अर्जुन को मेन खल रहा था कि अरे हम अपने गुरु और भीष्म पितामह को युद्ध कैसे करेंगे, उनको कैसे मारेंगे। तो मेन अर्जुन का फोकस भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पे था, उनको मारने में तकलीफ हो रही थी अर्जुन, इसीलिए भगवान वृद्ध मानव शरीर बोले हैं, पहली चीज। दूसरी, अभिमन्यु 16 साल में मर गया था, लेकिन क्या वो मर गया था वास्तव में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब भगवान कृष्ण इस धरातल पे आ गए थे, तो देवता लोग गए थे सोमदेव के पास, मतलब जो वो हैं चंद्रमा जो है, सोमदेव के पास गए थे देवता लोग कि आप अपने बेटे बुद्ध को भेज दीजिए भगवान की लीला में शामिल होने के लिए, जिससे कि वो बहुत बड़ा काम कर सके। तो सोम जो देव थे, सोमदेव, उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे से बहुत देर तक, या मतलब बहुत समय तक विरह नहीं झेल पाएंगे कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, बहुत समय तक हम झेल नहीं पाएंगे उसको। तो देवता लोगों ने कहा सर ठीक है, सिर्फ 16 साल के लिए भेज दीजिए। तो देवता लोग सोमदेव के पास गए तो उन्होंने कहा सिर्फ 16 साल के लिए अपने बेटे को धरातल पे भेज दीजिए और वो बहुत बड़ा काम करके ऊपर आएगा। तो इसीलिए 16 साल की उम्र में मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु मृत्यु नहीं, वो 16 साल के लिए ही आया था। और जैसे ही अभिमन्यु का शरीर छूटा, तुरंत वो ओरिजिनल रूप में आ गया, देवता के रूप में आ गया, सोमदेव के बेटे के रूप में। ये महाभारत में मेंशन है। तो अभिमन्यु 16 साल के लिए यही आया था। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे एक और चीज आती है। जैसे मान लीजिए आप किराए पे रह रहे हैं कहीं, वैसे कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं, तो किराए पे रह रहे हैं मान लीजिए आप, या मान लीजिए शेयरिंग में रह रहे हैं, हॉस्टल में शेयरिंग में रह रहे हैं, कहीं कुछ भी आप सोच सकते हैं। और आपसे कहा जाए कि अभी आपको ये रूम खाली करना है, तो आप डर जाएंगे, अरे अब कहाँ जाएंगे, क्या पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा हमें? थोड़ा सा घबराहट होगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप ये रूम छोड़िए और आपको एक डीलक्स रूम जहाँ एसी वेसी लगा हो, जहाँ पिक्चर देखने की व्यवस्था हो, फिलहाल डिवोटी पिक्चर नहीं देखता है लेकिन फिर भी एसी लगा हो, खूब जो है पूरा फुली फर्निश्ड हो, सोफा भी हो, एलईडी टीवी भी हो, सब कुछ हो, सारी सुविधा हो, बिल्कुल ऐशो आराम हो वहां पे। तो क्या, अच्छा आयुषी माता जी आप जाना नहीं चाहेंगी वैसे रूम में? मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अभी आप ये हाँ घर हाँ। जाना चाहेंगी ना आप? यस गुरुजी। ठीक है, ठीक। और एक और केस लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भैया आप इस रूम को छोड़ो और 2 साल तक टॉयलेट में रहो और फिर बाहर निकलना और पेड़ के नीचे रहना। तो क्या जिस रूम में आप अभी हैं, उसको छोड़ना चाहेंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए बिल्कुल नहीं आया, ये अच्छी बात है। कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं, भैया अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि जो ये भोग कर रहे हैं और जब ये लोग मरेंगे तो इनका जो भोग होगा वो निकृष्ट होगा, वो लो होगा अभी से। उनको नवीन देवता का शरीर प्राप्त होगा। मतलब डीलक्स रूम में जाने वाले हैं ये लोग, एसी वाले रूम में जाने वाले हैं, खूब भोग करने की व्यवस्था होगी वहां पे। ऐसे शरीर को प्राप्त होंगे और सब ही होंगे। ये बहुत मेन पॉइंट है। ये धर्म युद्ध है, तो इसमें जो भी मरेगा वो देवता का शरीर ही प्राप्त करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। और भीष्म पितामह इत्यादि ने तो भगवत प्राप्ति कर ली थी, वो तो भगवान के धाम चले गए। तो किसी का नुकसान नहीं है। मतलब या तो वो ऊपर जाएगा या भगवत धाम जाएगा, कोई नीचे नहीं जाएगा, उसका भोग नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तो इसीलिए जितने भी जो सो कॉल्ड स्कॉलर होते हैं वो कहते हैं भगवान ने देखो युद्ध कराया, उकसाया अर्जुन को। लेकिन भगवान जो भी काम करते हैं सबके भले के लिए करते हैं। उन सबको देवता का शरीर प्राप्त होगा। सभी डीलक्स रूम में जाएंगे, सभी जो है क्या कहते हैं हाई फ्लैट में जाएंगे, इसका किराया बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वो जा सकते हैं बिना रुपए के, क्योंकि धर्म युद्ध है। भाई जैसे मान लीजिए सेल लगी है कि भाई खूब जो है महंगे महंगे गुड़गांव के फ्लैट बिक रहे हैं और सेल लगी, बस आपको जाना है वहां पे, तो क्या आप जाएंगे? नहीं, बस खाली खड़े रहना है वहां पे, अपने आप अलॉट हो जाएगा। क्यों माता जी, आयुषी माता जी, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएँगे। सिर्फ खड़े रहना, कुछ भी नहीं करना है। तो भगवान कह रहे हैं भैया देखो, कुछ से कुछ नहीं करना है, धर्म युद्ध में लोग आ चुके हैं, फाइटिंग शुरू करो, जो मरेगा पहुंचा देवता के लोकों में जाएगा कट से। तो क्या दिक्कत है? और नया शरीर मिलेगा। जैसे जैसे कुछ डिवोटीज होते हैं जो ओल्ड होते हैं, काउंसलिंग में आते हैं, कहते हैं देखो मेरे घुटने खराब हो गए हैं, अगर मेरे घुटने सही होते तो हम परिक्रमा करते, गोवर्धन परिक्रमा करते, वृंदावन परिक्रमा करते। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि कर सकते हैं आप, हम आपको नया शरीर दे रहे हैं, कितने खुश होंगे वो लोग कि अरे नया शरीर मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब घुटना वुटना सब सही होगा, तुरंत खुश हो जाएंगे वो लोग। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं भैया, नवीन शरीर मिलने, नया शरीर मिलने वाला है और देवता का शरीर मिलेगा। तो भोग उसमें हाई एडवांस होगा, हाईली एडवांस्ड भोग मिलेगा उनको। अगर तुम भोग के बारे में सोच रहे हो अर्जुन खाली, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पढ़ देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। युद्ध के द्वारा, युद्ध के द्वारा से शरीर का त्याग और नए शरीर की प्राप्ति अति शीघ्रता होगी, क्योंकि युद्ध इसमें सहायता करेगा। भैया धर्म युद्ध है, इसीलिए युद्ध को मत त्यागो। अगर तुम युद्ध करोगे तो सबका बेनिफिट होगा, सब लोग जो भी मरेगा देवता लोक में जाएगा और अति शीघ्र शरीर प्राप्त होगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। हम लोगों ने देखा था संयाति शब्द श्लोक में, ये बहुत सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं रखता है, ये वर्ड इसको देखते हैं एक बार। अन्यानि समयाति नवानि देहि, संयाति आया है शब्द, संयाति स्वीकार करता है। ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग में है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं संयाति मतलब अति शीघ्र प्राप्त करता है, बहुत फास्ट। संयाति शब्द का अर्थ है शीघ्रता से प्राप्ति, जो यह इंगित करता है कि गर्भवास और अन्य यातनाओं के बिना ही नए शरीर की प्राप्ति। ऐसा नहीं है कि मरेंगे तो किसी के गर्भ में जाएंगे, वहां 9 महीने रहेंगे, यातना झेलेंगे, नहीं। जैसे ही छूटा फट, तुरंत नया शरीर देवता का। नो प्रोसेस कि आप माता के गर्भ में जाएं, 9 महीना वहां रहें, ये वो कुछ नहीं। जैसे ही यहाँ कोई मरा तुरंत देवता का शरीर मिल जाएगा, ये तुरंत हाईली एडवांस रूम मिल जाएगा उनको। समझ में आ रहा है? अगर आपसे रूम छोड़ने को कहा जाए, थोड़ा कष्ट होगा कि भैया सामान हमारे इधर ले जाना होगा, लेकिन अगर बहुत अच्छा रूम मिल रहा है तो ये कष्ट आप भूल जाएंगे। कह रहे यार वो बड़ा अच्छा रूम है, वहां जाने में फायदा है। तो वहां वो रूम अवेलेबल है, ये कह सकते हैं एक तरीके से। आपको रूम ढूंढना नहीं है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, आपको अच्छा रूम ढूंढना नहीं है, बस जैसे ही ये रूम खाली किया तुरंत उस रूम में पहुंच गए, एंटर हो गए आप।
बहुत शीघ्रता से संयाति। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए युद्ध करो, क्योंकि जो भी मरेगा इस धर्म युद्ध में, जो भी सामने वाली पार्टी भी क्यों ना मरे, उनको तुरंत देवताओं के शरीर मिलेंगे, अच्छे शरीर मिलेंगे, भोग की फैसिलिटीज बहुत हाई होगी और बहुत ही शीघ्र मिलेगा। ये नहीं कि वेट करना पड़ेगा, लाइन नहीं लगी है बहुत, बहुत से रूम खाली हैं, बहुत डिलक्स रूम खाली हैं, बस ये रूम छोड़ो तुरंत वहां जाओ। अब बिना यातनाओं के, बिना गर्भवास के, गर्भ में रहना भी नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब भगवान अर्जुन के तर्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रायश्चित का विधान, उसने कहा ना कि प्रायश्चित है शास्त्रों में, तो भगवान बोल रहे हैं प्रायश्चित का विधान उस परिस्थिति में वध करने के लिए होता है जिसमें धर्म युद्ध या यज्ञ ना हो रहा हो। मतलब अगर तुम ऐसी हिंसा कर रहे हो जिससे धर्म की स्थापना नहीं हो रही है, या ऐसी हिंसा जिसमें यज्ञ ना हो रहा हो। यज्ञ यज्ञ का मतलब यहाँ पे ये है कि जब पशु बलि देते हैं, पशु को जब पशु की बलि देते हैं यज्ञ में, तो उस पशु को या तो मानव शरीर मिलता है या देवता का शरीर मिलता है। तो उस केस में पशु की हत्या करना पाप नहीं है, उसका प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि आप उससे उसको मानव शरीर दे रहे हो, हाईली कॉन्शियस, हाईली एडवांस कॉन्शियसनेस दे रहे हो, हाईली एडवांस इंटेलिजेंस दे रहे हो, और देवता का शरीर भी दे सकते हैं आप। वो डिपेंड करता है। तो अगर यज्ञ में पशु की बलि हो रही है तो उसको मानव शरीर मिलेगा या फिर देवता का शरीर मिलेगा, वो ऊपर ही जाएगा, मतलब एडवांस ही होगा, उसका एडवांसमेंट ही होगा। तो उस केस में हिंसा करना, पशु की बलि करना पाप नहीं है, उस केस में प्रायश्चित नहीं है। तो जो तुम प्रायश्चित की बात कर भी रहे हो, तो वो उस केस में एप्लीकेबल नहीं है जिसमें धर्म की स्थापना हो रही हो, जिसमें यज्ञ हो रहा हो। लेकिन ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए, तो वो चीज यहां मत लगाओ, वो फंडा यहां मत लगाओ। समझ में आ रहा है? जो बलि देगा तो क्या उसे पाप नहीं लगता? देखिए माता जी, अगर बलि अभी देगा कलयुग में तो अवश्य पाप लगेगा। क्योंकि होता क्या था पहले के समय में कि अगर आप किसी की, पहले तो होता ये था कि जो पशु बहुत ओल्ड हो गया है उसी की बलि देंगे। और जो वो होते थे, वो जो होते थे पंडित लोग, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के मंत्र बोलने में इतनी पावर थी कि वो मंत्रों से ही उसको मानव शरीर दे देंगे। मतलब वो देख पाते थे कि भैया ये, यज्ञ की अग्नि में देख पाते थे कि भैया ये पशु जो है इस मानव शरीर में चला गया। वो साफ-साफ देख पाते थे। वो मंत्रों में पावर थी और मंत्र बोलने वाले भी बड़े शुद्ध थे। लेकिन आज के समय में जो ब्राह्मण है वो खुद ही मांस खा रहा है, खुद ही पान-पुड़िया खा रहा है और मंत्र कुछ जानता नहीं है। तो आज के समय बलि देना बिल्कुल दंडनीय अपराध है या पाप है। लेकिन पहले के ज़माने में ब्राह्मण होते थे बड़े शुद्ध, तो जो वो मंत्र उच्चारण करते भी थे, तो उनका एक होता है, मीटर होता है। जैसे जैसे अपने यहाँ सिंगिंग में होती है राग, कि इस राग में गाना गाना है, ऐसा होता है, तो वहाँ मंत्रों में होती है मीटर, कि इस मीटर में आप इस मंत्र को ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। तो अगर वो सब सही होगा, तभी वो काम करेगा। तभी उस पशु को मानव शरीर मिलेगा या देवता का शरीर मिलेगा। तो उस केस में पाप नहीं लगता था कि क्योंकि आपने उसको एक अच्छा शरीर प्रदान कराया है, जिसमें वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए पाप नहीं लगता था। लेकिन अगर आज कोई कहे कि बलि देना है और पाप नहीं लगता है, तो ही इज़ अ रास्कल। सिंपल फंडा ये है। क्योंकि ना वो खुद शुद्ध है, ना उसको मंत्र सही से पढ़ने आते हैं और ना वो सही से उच्चारण कर पाता है संस्कृत का। तो इसीलिए आज के ज़माने में अगर कलयुग में बोला जाए स्पेशली, तो भैया पाप है पशु बलि देना। लेकिन ये बात कलयुग की नहीं हो रही है, ये भगवान के समय की बात हो रही है जब ब्राह्मण बड़े ही शुद्ध होते थे। तो ये केस वहाँ पे है। आपने भी वो वाला केस यहाँ लगा दिया, वैसे ही अर्जुन ने भी वो वाला केस वहाँ लगा दिया। कि भैया प्रायश्चित करना है, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, प्रायश्चित करना तो है, सही है, लेकिन ये धर्म युद्ध है। इसमें हिंसा नहीं हो रही है, इसमें धर्म की स्थापना होगी, तो इसमें पाप नहीं लगेगा अर्जुन तुम्हें। तो हम लोग परपोर्ट कल देखेंगे फिर, समय हो गया है। या प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ माता जी, क्वेश्चन लेते हैं फिर, आज परपोर्ट कर लेंगे। हाँ माता जी। प्रभु जी
आप बोले थे कि तुरंत बॉडी मिल जाएगा देवताओं को, लेकिन मतलब ऐसा बोला जाता है कि बर्थ, डेथ और ओल्ड एज और ये हाँ, व्याधि वो तो हर मुझे जगह मुझे रहता भी आया था, वो क्वेश्चन मुझे भी आया था कि जैसे बोलते हैं कि ऊपर भी जाएंगे तो जन्म में तो जरा व्याधि का जो है प्रॉब्लम रहती है। वो मुझे भी था, लेकिन यहाँ है। और भगवान कह रहे हैं। जी। एक और क्वेश्चन है कि जब मृत्यु आती है तो बोला जाता है कि 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं, ऐसा दर्द होता है। तो यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा शरीर बोला जा रहा है, तो मतलब एक ही सेकंड में मिल जाएगा बिना वो सब पीड़ा हुए। देखिए, जैसे 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 मान लीजिए जैसे अभिमन्यु है, तो अभिमन्यु तो देवता देवता ही था वो। तो वो नीचे आया, उसने अपना काम किया, वो चला गया, हो गया, बन गया। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये लोग भी जो है देवता का शरीर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि धर्म युद्ध है। देखिए, धर्म युद्ध बहुत ही मेन वर्ड है। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे जो वो होता है ब्राह्मण, तो वो अपने मंत्रों की पावर से तुरंत ही उस पशु को दे देता है मानव शरीर, या क्या कह सकते हैं अ, देवता का शरीर तुरंत दे देता है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि इस धर्म युद्ध में जो मारा जाएगा, उसको देवता का शरीर मिलेगा। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ विधान हो, मुझे गारंटी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, मान लीजिए कि धर्म युद्ध में जो भी मरेगा, उसको देवता का शरीर तुरंत प्राप्त हो जाए। तो ये धर्म युद्ध हम लोग को लेके चलना है। ये नहीं कि जो नॉर्मल हम लोग मरते हैं उस केस में धर्म युद्ध है, इसीलिए और भगवान सामने खड़े हैं। तो ये भी है। हाँ, यस प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पहले नॉनवेज खाती थी, और अब नहीं तो मुझे कितना पाप लगेगा, और क्या मेरा पाप हो खत्म हो पाएगा, शायद यही है, भक्ति की वजह से खत्म हो, भक्ति की वजह से जाएगा इसी जन्म में। अरे माता जी, खत्म हो गया। अरे माता जी, खत्म हो गया। जब आपने स्टार्टिंग में बोला होगा कृष्ण, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है माता जी? बड़ा अचिंत्य है। जैसे आप जैसे आप मोमबत्ती से दूध को उबाल सकती है माता जी। बताइए माता जी, क्या उत्तर है? अगर अगर आपसे कहा जाए मोमबत्ती से दूध उबालो, तो उबालना चाहेंगी आप? अच्छा, हम बोल नहीं सकती हैं शायद। नहीं प्रभु जी, नहीं उबालना चाहेंगे। तो वैसे ही जो नाम है, वो इतना पावरफुल है कि बड़े से बड़े पाप को भी काट देता है, वो भी एक उच्चारण मात्र से। हम लोगों ने शायद, मैंने भेजा भी था शायद ग्रुप पे, कि अगर कोई भगवान का नाम एक बार भी लेता है, तो उसके इतने पाप कट जाते हैं जितना पापी व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है। तो आपने खाया हो, आपके इसी जन्म के पाप नहीं कट गए, आपके अनंत जन्मों के पाप कट गए हैं कृष्ण नाम बोलने से। समझ में आ रहा है माता जी? ये मत सोचिए कि अभी नॉनवेज खाया था इस जन्म में, आपने कभी भी खाया हो पहले, सब पाप कट गए। कृष्ण के नाम में ये पावर है। तो डोंट वरी माता जी, आप चैंटिंग करते रहिए, सब पाप कट गए हैं आप। हम लोग इतना पाप कर भी नहीं सकते जितना पाप हरि नाम से धुल जाता है। हाँ माता जी, करेक्ट। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग बस नाम ले रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप हरे कृष्णा चैंटिंग पाप काटने के लिए नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग हरि नाम पाप काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भक्ति देवी के प्रति अपराध है। समझ में आ रहा है? जैसे आप कहें कि मुझे चींटियों को मारना है और मैं न्यूक्लियर बॉम्ब लगा देता हूँ। क्या उत्तर है माता जी, आयुषी माता जी? आप चींटी मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब लगाएंगी? नहीं, हंस रही है माता जी आप तो। ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा ना? हाँ भाई माता जी। तो वैसे ही जब भाई एक नाम से आपके पाप कट गए हैं, तो आप फिर बार बार नाम पाप काटने के लिए क्यों कर रहे हैं? ये बात हो रही है। तो इसीलिए नाम लेना है कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए, इसलिए।
हम नाम ले रहे हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण के चरणों में हमारे मतलब हमारा प्रेम बढ़े, हमें प्रेम हो कृष्ण के चरणों में, इसलिए नाम लिया जा रहा है। पाप तो कट ही गया ऑलरेडी। समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि सेशन लूंगा मैं नाम जप पे, जिससे कि थोड़ा सा महिमा नाम जप की समझ में आए हम लोग को। तो इसीलिए जो नाम जब हम लोग कर भी रहे हैं वो पाप काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, पाप तो वैसे ही कट गए हैं, लेकिन कृष्ण के चरणों में प्रेम हो और प्रेमा भक्ति प्राप्त हो हमें, इसलिए हम लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो ये कभी नहीं सोचना है कि भगवान का नाम समर्थ नहीं है पाप काटने में। एक नाम आपने बस ले लिया, सारे पाप कट गए ऑलरेडी। ठीक है, हम लोग अब यही रुकते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय